यो पीप्स, तो क्या चल रहा है तुम लोगों की जिंदगी में? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, बंदी ना मिलने का दुख? वेल डोंट वरी, मेरे पास इन सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, नॉस्टैल्जिया। वेल तुम्हें वो दिन तो याद ही होंगे तुम्हारे बचपन के, जब तुम स्कूल से घर आते तो आते ही तुम डीबीसी देखते थे। और आज हम ड्रैगन बॉल जी की सबसे बेस्ट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है उसकी मूवीज, जहाँ पर हमें बहुत सारे कूल विलन्स मिले हैं, जैसे कि डीमंस, लोस्ट सेयन, कुछ खतरनाक एंड्रॉइड्स और बहुत सारे इविल प्लान्स। और आज हम डीबीसी के हर विलन के ऊपर बात करेंगे। I told you, I will never die! तो गार्लिक जूनियर, ये ड्रैगन बॉल जी डेड जोन मूवी का मेन विलन है। ये एक ऐसा विलन जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, रिवेंज लेना, क्योंकि इसका बाप इसी की तरह काफी ज्यादा बुरा था और वो अर्थ के गार्डियन का रोल लेना चाहता था। लेकिन कामी ने गार्लिक को रोक तो दिया था, लेकिन फिर कुछ सालों बाद गार्लिक जूनियर इंसानियत और कामी दोनों से बदला लेना चाहता था, जिस वजह से उसने काफी सालों तो ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया। जब उसे इमोर्टैलिटी की विश मिली तो उसने अपने डेड जोन की पाल की वजह से उसने काफी लोगों को डेड जोन में भेजना शुरू कर दिया। अगर तुमने एक बार डेड जोन में गए तो तुम कभी उससे बाहर नहीं आ सकते। और फिर गार्लिक जूनियर गोहान को भी किडनैप कर लिया था, ताकि किसी फाइटर्स के ऊपर पूरी तरह से अटैक ना कर पाए। लेकिन इतनी पावर होने की वजह से गार्लिक जूनियर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था। और फिर गोकू, पिकलो और कामी ने मिलकर उससे फाइट की और गोहान के रेंज बस ने उसको फाइनल ब्लो दिया, जिसके बाद गार्लिक जूनियर अपने ही डेड जोन में चला गया, जिससे शायद वो फ्रीज आर्क तक नहीं निकला था। Is that all you've got? Your pathetic planet is about to die! डॉक्टर विलियो एक पागल साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा दिमाग इसकी रोबोटिक बॉडी के अंदर छुपा हुआ है। काफी सालों पहले डॉक्टर विलियो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसमें एक ब्लास्ट की वजह से इसकी पूरी बॉडी खत्म हो गई थी। लेकिन इसके साथ काम करने वाले लोगों ने इसकी बॉडी को एक रोबोट के अंदर डाल दिया। लेकिन फिर भी विलियो को अपनी एक नई बॉडी चाहिए थी, जिसके लिए उसने मास्टर रोशी को चुना। लेकिन फिर उसे गोकू के बारे में पता चलता है, जो कि मास्टर रोशी से भी काफी ज्यादा पावरफुल था। फिर वो गोकू को अपना नेक्स्ट टारगेट चुनता है और डॉक्टर विलियो ने गोकू के ऊपर अपने बायो वेपन्स का भी यूज किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा पावरफुल नहीं थे गोकू के आगे। और जब डॉक्टर विलियो मेन फाइट में आया, उसे रोकने के लिए ऑलमोस्ट सभी जी फाइटर भी कम पड़ गए थे, लेकिन गोकू ने आखिर में स्पीड बॉम्ब से इसे मार ही दिया। Kakarot, you are a disgrace to your people. Thousands of years of evolution and you cast it aside for a multitude of weaklings. टर्लस एक बहुत ही बुरा सेयन, ये कुछ गोकू जैसा भी दिखता है। हमें इस मूवी में ये भी पता चलता है अगर गोकू अगर प्लेनेट वेजिटा से नहीं भागता तो शायद वो कुछ टर्लस जैसा ही बनता। और टर्लस के पास अपने कुछ वॉरियर्स भी हैं, जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं, जिनके साथ वो पूरी गैलेक्सी में हंट करता है। टर्लस का प्लान था कि वो अर्थ पे एक डेमोनिक ट्री को प्लांट करेगा, जो कि पूरे अर्थ की एनर्जी को सोख के एक ऐसा फ्रूट बनाएगा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल हो, अगर कोई इसे खा ले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब टर्लस ने फ्रूट को खाया तो वो हद से ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो गोकू अपने कायोकान का यूज करके भी उसे नहीं हरा पाया था। लेकिन गोकू ने अर्थ की बची कुछ एनर्जी को यूज करके एक स्पिरिट बम बनाया, जिससे वो टर्लस और वो डेमोनिक ट्री दोनों ही खत्म हो गए। Today you might have had a chance, but thanks to the Dragon Balls, you're fighting Lord Slug in his prime! लगी बहुत ही पूरा नमकीन और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी इविल नेचर को देख के नमकियंस ने इसको अपने प्लेनेट से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद इसने प्लेनेट्स को हंट करना शुरू कर दिया पूरी गैलेक्सी में। और जब स्लग प्लेनेट अर्थ पे आया तो उसने ड्रैगन बॉल से विश मांगी कि फिर से जबान हो सके, जिससे इसे अपनी स्ट्रेंथ भी मिल गई। और फिर स्लग ने पूरे प्लेनेट अर्थ को टेराफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया अपने न्यू बेस के लिए। और स्लग ने इजीली पूरे थ्री फाइटर्स को हरा दिया। और गोकू के फॉल सुपर सेयन, पिक्कोलो के हाई ब्रेन आईक्यू की वजह से गोकू ने स्पिड बम की हेल्प से इसको हरा ही दिया था। Frieza deserved to die if he got beat by a weakling like you. I am the supreme master of this कूलर universe! फ्रीजा का बड़ा भाई कंपेयर टू फ्रीजा, कूलर ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और स्ट्रॉन्ग भी। तो जब कूलर को पता चलता कि फ्रीजा एक सेयन से हार चुका है, तो कूलर ने बात कुछ ज्यादा ही सीरियसली ली, जिसके बाद कूलर ने अर्थ पे अटैक कर दिया अपनी आर्मी को लेकर। ये फाइट कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, लेकिन जब गोकू गोहान को बचा रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, जिससे तुम कूलर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। और यहाँ तक कूलर के पास एक फिफ्थ फॉर्म भी है, जिससे कूलर ने ऑलमोस्ट गोकू को मार ही दिया था। और जब गोकू ने अपने सुपर सेन फॉर्म को अनलॉक किया, जिसके बाद उसने कामेहामे को यूज, जिससे कूलर सीधा सन में जाके गिरा। लेकिन कूलर मरते हुए भी यही सोच रहा था भला वो एक लो लेवल सेयन से कैसे हार सकता है। Super Saiyans, yes, but monkeys all the same. You're still all show and no substance. कूलर या फिर वो मेटा कूलर लास्ट मूवी में हारने के बाद वो एक स्पेस रोबोट के साथ अटैच हो गया, जिससे वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो अपने कई कॉपीज भी क्रिएट कर सकता था। और इसके बाद उसने न्यू नेमेक पे अटैक कर दिया। और इस टाइम गोकू वेजिटा दोनों सुपर सेन में होकर भी कूलर को नहीं हरा पा रहे थे। और अगर वो कूलर किसी पार्ट को किसी तरह से काट देते थे, तब भी कूलर अपने आप को रीजनरेट कर लेता था। लेकिन किसी तरह गोकू वेजिटा ने एक मेटा कूलर को हरा दिया, तो फिर उनके सामने हजारों मेटा कूलर आ गए, जिनसे जीतना नियर टू इम्पॉसिबल है। और फिर कूलर ने गोकू वेजिटा कैप्चर करके उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन किस तरह गोकू ने अपनी मेन पावर का यूज करके मेटा कूलर की मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। Boss, segregation, hatred. Is that what you've done with your free will, boy? Don't you lecture me with your $30 haircut. Goku died. मूवी 7 का विलन। तो डॉक्टर गिरो की डेथ के बाद भी उसका सुपर कंप्यूटर काम ही करता रहा और उसने 3 नए एंड्रॉइड्स को बनाया, 13, 14 और 15। और इन तीनों को बस एक ही काम था, गोकू को मारना। तो फाइट में पहले एंड्रॉइड 14 और 15 उतरते हैं। ये दो अकेले ही काफी थे सभी जी फाइटर्स को संभालने के
लिए। लेकिन रियल डेंजर जब स्टार्ट होता है जब एंड्रॉइड 13 फाइट में आता है, और एंड्रॉइड 13 आते ही 14 और 15 को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद वो एक अपने डिमोनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि फ्यूचर ट्रंक्स और वेजिटा और गोकू मिलकर भी इसे नहीं हरा पा रहे थे, लेकिन गोकू ने स्प्लिट बम की पावर को यूज करके इसे किसी तरह से तो हरा ही दिया था। If you had just let me kill you all before, you wouldn't be dealing with this pain now. You're all complete and utter waste of sand blood. ब्रोली एक ऐसा विलन जब वो एक बेबी था तब भी वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि किंग वेजिटा भी उसकी स्ट्रेंथ से डरता था, जिस वजह से किंग वेजिटा ने ब्रोली और उसके बाप को मारने का ऑर्डर तक दे दिया था। लेकिन ब्रोली की स्ट्रेंथ की वजह से वो अपने बाप को तो बचा ही लेता है, बल्कि कुछ सालों बाद उसका बाप फिर से प्लानिंग करता है वेजिटा से बदला लेने का। ब्रोली का बाप सभी जी फाइटर्स को न्यू सेन प्लान पे बुलाता है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रैप था। लेकिन वहाँ पर कुछ टाइम बाद ब्रोली अपना कंट्रोल खो देता है, सभी जी फाइटर्स को हंट करना स्टार्ट कर देता है। सभी जी फाइटर्स को इतनी बुरी तरह से मारा मानो उसके सामने कुछ हो ही ना, और जब जी फाइटर्स के सामने कोई चांस ही नहीं था जीतने का, तभी गोकू अपनी सभी सेंस की पावर को यूज करके ब्रोली को एक फाइनल ब्लो में हराता है। It's been so long since I've snapped someone's neck. बोजैक एक इंटरगैलेक्टिक क्रिमिनल। सालों पहले बोजैक ने पूरी गैलेक्सी को खत्म कर रखा था, जिस वजह से सभी कायोशिन्स ने मिलकर इसको सील कर दिया था। लेकिन जब किंग काई का प्लान डिस्ट्रॉय हुआ, इससे इसकी वो सील भी टूट गई, और फिर इसने अर्थ के एक टूर्नामेंट में पार्ट लिया, जिसमें इसने ऑलमोस्ट सभी जी फाइटर्स को बहुत बुरी तरह से हराया था। और हाँ, इसमें सी गैंग का काफी बड़ा पार्ट था, क्योंकि इन लोगों को मारने में बड़ा ही मजा आता है। और इन लोगों के सामने गोहान भी कुछ नहीं कर पाया था, जिसने सेल को मारा था, क्योंकि बोजैक गोहान के सुपर सेंस से कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। पर गोकू ने अदर वर्ल्ड से आके गोहान को बचा लिया था, और फिर गोहान ने अपने सुपर सेंटो को अनलॉक करके बोजैक को खत्म कर दिया था, और उसकी गैंग को भी। I've had enough! Not until you lie dead at my feet. वो ब्रोली वापस आ चुका, क्योंकि लास्ट पार्ट में जब ब्रोली हरा था वो किसी तरह अर्थ पे जाके गिरा था, जहाँ पर वो बर्फ में काफी सालों तक सील रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बर्फ से बाहर आ जाता है, और ब्रोली ने आते गोहान, गोटेन और ट्रंक्स को बुरी तरह से मारा था। तक ब्रोली उन सबको मार ही देता, लेकिन तभी वहाँ गोकू आ जाता है, और फिर वहाँ गोकू, गोहान और गोटेंग्स मिलके एक कामेहामे से ब्रोली को फिर से हरा देते हैं। ब्रोली वापस आ चुका है, या कहूँ उसका क्लोन आ चुका है, क्योंकि लास्ट पार्ट में हारने के बाद ब्रोली का डीएनए बच गया था, और वो किसी पागल साइंटिस्ट के हाथ लग चुका है, और वो ब्रोली का क्लोन बनाना चाहता है। लेकिन वो डीएनए ब्रोली के क्लोन के लिए कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकलता है, और वो क्लोन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, और कुछ लिक्विड फॉर्म की वजह से कुछ और ही चीज दिखता है। और इस बार भी जी फाइटर्स ब्रोली कुछ कर ही नहीं पाते, और धीरे धीरे ब्रोली का नया फॉर्म वायरस की तरह स्प्रेड होने लग जाता है। लेकिन किसी तरह गोटेन और ट्रंक्स मिलकर ब्रोली को हरा ही देते हैं, क्योंकि बायो ब्रोली पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता। ये लोग ब्रोली के ऊपर बहुत सारा ही पानी मार देते हैं। किनेम्बा एक डीमन जो कि रियलिटी को चेंज कर सकता है। तो एक बार अदर वर्ल्ड में सोल्स की चेकिंग हो रही थी, तभी वहाँ मशीन में कुछ मैल फंक्शन होता है, जिससे सभी इविल पावर्स की वजह से जिनेम्बा क्रिएट होता है। जिनेम्बे का फर्स्ट फॉर्म इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता था, और उसका इफेक्ट सभी वर्ल्ड से पड़ रहा था। लेकिन फिर जिनेम्बा इवोल हो जाता है, और इवोल होकर वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और इसके आगे तो गोकू वेजिटा मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, बल्कि वो दोनों अपनी ट्रू पावर का भी यूज कर रहे थे। जिसके बाद गोकू फ्यूजन डांस रिकमेंड करता है, जिससे वो गोजिटा में ट्रांसफॉर्म होते हैं, और गोजिटा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके सामने जिनेम्बा भी वीक पड़ जाता है। डगान ये फाइन फिल्म का विलन था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, जिस भी प्लेनेट पे जाओ उसको पूरी तरह से खत्म कर दो। और सालों पहले इसने भी एक प्लेनेट को लगभग खत्म ही कर दिया था, लेकिन वहाँ के दो ग्रेट वॉरियर्स ने मिलकर इसके 2 मैजिक बॉक्स में सील कर दिया था। लेकिन काफी सालों बाद मैजिक बॉक्स की सील टूट जाती है, जिस वजह से ये अर्थ पर आ जाता है, और फिर उसे कोई भी जी फाइटर नहीं हरा पाता, यहाँ तक वेजिटा, गोहान, गोटेंग्स भी नहीं। लेकिन फिर कोई एकदम ही न्यू अटैक का यूज करता है इसके ऊपर ड्रैगन फिस्ट नाम से, जिससे वो इसे किसी तरह से हरा ही देता है। That's for all today. I'm Sho, and if you enjoy this stupid thing, so subscribe and